और राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता विनय कटियार का कहना है कि मोदी सरकार में ही बनेगा राम मंदिर और पूरे गाजे बाजे के साथ बनेगा। जरूरत पड़ी तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर राम मंदिर पर बिल पास करेंगे। जरूरत पड़ी तो संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाया जा सकता है, ये विनय कटियार का कहना है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में ही बनेगा राम मंदिर और पूरे गाजे बाजे के साथ बनेगा। आपको बता दें, ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठ चुका है, संसद में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो चुका है और उस वक्त वेंकैया नायडू की तरफ से कहा गया था कि देश चाहता है राम मंदिर बने। आपको बता दें, सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज नहीं आपको यह खबर दिखाई थी कि राम मंदिर के लिए जो पत्थर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका शिला पूजन का काम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के सांसद विनय कटियार हमारे साथ। विनय जी, ये 8 साल बाद अचानक याद आता है कि पत्थर के लिए पत्थर की जरूरत है मंदिर के लिए। इसके पीछे कोई खास मकसद है क्या? नहीं, कोई खास मकसद नहीं है। 8 साल तक लगातार तो जो पत्थर पहले के पड़े हुए थे उनकी तराशी हो रही थी और इसी के साथ साथ राजस्थान में भी 2 स्थानों पर पत्थर तराशने का काम चल रहा है। अब वो स्थानों का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय है और वो चल रहा है मकराना पिंडवाड़ा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अब यहां भी पत्थरों की जरूरत थी तो रूटीन में पत्थर आए। जब ये भी पत्थरों को समाप्ति हो जाएगी, तरस जाएंगे तो पत्थर और आएंगे, तो ये तो क्रम जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला कोर्ट में है। जिस जमीन पर आपको मंदिर बनाना है वो जमीन आपके पास नहीं, तो फिर पत्थर तराश के और नक्काशी करके होगा क्या? मंदिर बनेगा नहीं तो वो बनेगा कैसे? ठीक, देखते चलो कैसे बनता है। सब प्रभु राम ही बनाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ मंदिर का निर्माण शुरू होगा। लाखों लोगों की उपस्थिति में शुरू होगा, साधु संतों महंतों की उपस्थिति में शुरू होगा। पर नीतीश जी तो यही कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये तारीख कौन बताएगा? ये कोर्ट बताएगी या संसद बताएगी? ना तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार संसद के लिए कोई मतलब डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार हो रही है, ना संसद में प्रस्ताव की ऐसी कोई बात है, तो फिर बनेगा कैसे? यही तो मैं कह रहा हूं, जरा देखते चलो। सब राम की माया है, हनुमान की कृपा है। हनुमान का जब गदा घूमेगा तो सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। सारे चारों तरफ दिशाएं ठीक हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा और बनेगा, भव्य बनेगा। अभी तो जो 3 हिस्से हैं, एक हिस्से का पत्थर तराशना हुआ है, नृत्य मंडप का पत्थर तराशा जा चुका है। 2 मंजिला ये बनना है, इसमें कोई सरिया सीमेंट नहीं लगने वाली है। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है और कंक्रीट नहीं लगने वाली है। इसमें तो सीधे उठा करके रख देना है जब मंदिर बनेगा। तो उसके लिए 8 साल 10 साल जो बात आप कह रहे हो वो अपनी जगह ठीक, क्योंकि उसमें पत्थर तराशने में बहुत समय लगता है। छोटी छोटी मूर्तियां बन रही हैं, आकृतियां बन रही हैं। नहीं, आपने अभी संसद में भी वेंकैया नायडू ने कहा कि सबकी इच्छा है कि मंदिर बने, पर सवाल ये है कि आप जो कहते हैं संसद में या फिर कोर्ट से, तो उसमें अमित शाह ने तो खुद ही कह दिया कि जनादेश मुझे इसके लिए मिला नहीं है, लोकसभा में 370 सांसद चाहिए, तो आप कैसे कह रहे हैं संसद वाली बात? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके सब ज्वाइंट सेशन बुला करके भी कर सकते हैं ना। जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था वैसे इसका निर्माण कर लेंगे। आप ये कैसे बनेगा, क्या होगा, ये शंकाएं चलती रहेंगी, लेकिन अदालत ने इसको मान लिया है ये राम की जन्मभूमि है। यहां मंदिर का ढांचा था, केवल डिस्प्यूट तो 60/80 का है, ज्यादा तो है नहीं। 40/80 का है, ज्यादा तो है नहीं। आपने जो कहा तो इसलिए उन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा ये राम की जन्मभूमि है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव है और कहा यही जा रहा है कि ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है।